हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रीन एग्री। तो आज के वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा क्लाउड एग्रोमेटेरोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मैंने 6-7 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप पहले वो वीडियोस देखो फिर ये देखना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म हैं जो आपको बिना पिछले वाली वीडियोस देखे क्लियर नहीं होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझना होगा क्लाउड्स होते क्या हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ मास ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल और बोथ कंडेंस्ड ऑन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एंड सस्पेंडिंग इन एटमॉस्फेयर। देखो, क्लाउड क्या होते हैं, वो बहुत सारे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के एक समूह होता है, छोटे छोटे पानी की बूंदों का एक समूह होता है, और वो कंडेंस होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई पे, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, एटमॉस्फेयर में। तो ये होता है क्लाउड। अब देख लो, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है, मैं बता देता हूँ। तो ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है, ये कंडेंसेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है टू कन्वर्ट वाटर फ्रॉम इट्स गैसियस टू इट्स लिक्विड फेज। ओके, तो क्लाउड क्या है, क्लाउड की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, और नहीं होगी तो यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड्स। जो बहुत सारी पानी का जो छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, उन सभी के समूह को हम क्लाउड बोलते हैं, ठीक है, और वो हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो अब देख लेते हैं क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड बनता कैसे है। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द एयर राइज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द प्रेशर बीइंग लेस। मैंने आपको टेम्परेचर और प्रेशर के वीडियोस में ये चीज़ बताई है कि जब भी हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा तो हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की हवा कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ। ये सारी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर कम होगा तो हवा जो होगी, विंड होगी, वो हल्की हो जाएगी, और हल्की विंड ऊपर की तरफ जाएगी। इट एक्सपैंड एंड कूल्स अंटिल टेम्परेचर इज इक्विलाइज्ड। ये एक्सपैंड एंड कूल होती रहेगी जब तक टेम्परेचर हमारा बराबर नहीं हो जाएगा। इफ द कूलिंग प्रोसीड फर्दर टिल द सैचुरेशन पॉइंट द वाटर वेपर कंडेंस एंड क्लाउड इज फॉर्म्ड। अब देखो, तो सैचुरेशन पॉइंट हम किसे बोलते हैं, तो ये वो पॉइंट होता है कि जब कोई सब्सटेंस किसी और सब्सटेंस को अपने अंदर रिसीव नहीं कर सकता है। जैसे कि मान लो एक क्लाउड है, तो वहां पे जितने सफिशिएंट मॉलिक्यूल्स चाहिए वो सारे उस क्लाउड में पहुंच गए, और वो क्लाउड एक ऐसा स्टेज में आ गया कि अब उसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल नहीं जा सकता है। तो उस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट, और वहां पे जाके वाटर वेपर कंडेंस होगा और क्लाउड फॉर्म हो जाएगा। ये फॉर्मेशन प्रोसेस है क्लाउड का। इसके आगे आता है क्लाउड क्लासिफिकेशन। तो उसमें टॉपिक पहला है WMO क्लाउड क्लासिफिकेशन। WMO क्या होता है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं WMO। ये इसने क्लाउड को अकॉर्डिंग देयर हाइट एंड अपीयरेंस 10 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया, ठीक है, समझ गए। जो हमारा वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाइट और अपीयरेंस के बेसिस पे क्लाउड्स को 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया। The four clouds families which are in different heights of the troposphere are। पहले इन्होंने क्या करा कि 4 क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि हाई लेवल क्लाउड्स हो गया, इसको बोलते हैं फैमिली ए। मीडियम लेवल क्लाउड्स हो गए, इसको बोलते हैं फैमिली बी। लो लेवल क्लाउड्स हो गए, इनको बोलते हैं फैमिली सी। एंड ये हो गए क्लाउड्स विथ लार्ज वर्टिकल एक्सटेंडिंग, इनको बोलते हैं फैमिली सी। और इनके हाइट्स दे रखे हैं। ये क्लाउड होगा 5 से 13 किलोमीटर की हाइट पे। मीडियम लेवल क्लाउड्स होंगे 2 से 7 किलोमीटर की रेंज में, और लो लेवल क्लाउड्स होंगे 0 से 2 किलोमीटर की रेंज में, एंड ये होगा 0 से 13 किलोमीटर की रेंज में। तो ये चारों फैमिली ए, फैमिली बी, फैमिली सी, फैमिली डी, ये चारों को फैमिली से भी जाना जाता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं हाई लेवल क्लाउड्स, मीडियम लेवल, लो लेवल। तो चलो इन सारे फैमिली को समझते हैं कि होते क्या है। तो यहाँ पर आप देखो, फैमिली ए क्लाउड है, ठीक है, इसको बोलते हैं हाई लेवल क्लाउड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द क्लाउड्स इन दिस कैटेगरी आर हाई। इस कैटेगरी के सभी क्लाउड बहुत ही हाई लेवल तक होते हैं। द मीन अपर लोअर लेवल इज 7 किलोमीटर एंड द मीन अपर लेवल इज 12 किलोमीटर। इनका रेंज क्या होता है, 7 to 12 किलोमीटर। इन दिस फैमिली देयर आर 3 सब कैटेगरीज। इस फैमिली के अंदर इसके 3 सब कैटेगरीज को रखा गया है, जिसमें से सबसे पहला हमारा होता है सीरस। सीरस में क्या होता है,
देखो सीरस वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है करली, मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, फेदर टाइप। तो इसमें इसको समझ लेते हैं। इन दिस क्लाउड आइस क्रिस्टल्स आर प्रेजेंट। इस टाइप के क्लाउड में क्या होता है, आइस क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट है लुक्स लाइक विस्पी, ये है WISPY, ठीक है, विस्पी एंड फेदरी। ये हमारे पंख की तरह बहुत ही पतले छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं। ब्रश एंड सिल्की अपीयरेंस, ये सिल्की होते हैं, मतलब बहुत ही आपको देखने से ही पता चल जाएगा, पंख टाइप होता है इनका, अपीयरेंस सिल्की होता है बिल्कुल। सन रेज पास थ्रू दिस क्लाउड्स, इन क्लाउड्स के थ्रू सन रेज हमारा पास हो सकता है, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। डज नॉट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं इस टाइप के क्लाउड्स। सेकंड, फैमिली ए का सेकंड टाइप आता है सीरोक्यूमुलस। तो सीरोक्यूमुलस में क्या होता है, लाइक सीरस क्लाउड्स, सीरस क्लाउड के जैसे इसमें भी आइस क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। व्हाइट ग्लोबुलर मासेस ट्रांसपेरेंट विथ नो शेडिंग इफेक्ट, ये भी क्लाउड हमारे ट्रांसपेरेंट टाइप होते हैं और इसमें शेडिंग इफेक्ट नहीं होता है। जो क्लाउड्स ट्रांसपेरेंट होते हैं उनका कोई शेडिंग इफेक्ट नहीं होता है। तीसरा समझ लो सीरोस्ट्रेटस, लाइक द अबव टू क्लाउड्स, पहले की दो क्लाउड्स के जैसे इस क्लाउड में भी आइस क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। लुक लाइक वेल एंड कवर्स द एंटायर स्काई विथ मिल्की व्हाइट अपीयरेंस, ये क्लाउड हमारे एक पतले लेयर की तरह होते हैं, ठीक है, और पूरे स्काई को ये कवर कर लेते हैं। इनका अपीयरेंस कैसा होता है, मिल्की व्हाइट, मतलब व्हाइट कलर का एक लेयर समझ लो जो पूरे क्लाउड को कवर कर देता हो। फिर है दे समटाइम प्रोड्यूस व्हाइट और कलर रिंग्स, स्पॉट और आर्क्स ऑफ लाइट अराउंड द सन और मून, ये क्लाउड्स कभी कभी एक रिंग जैसा, रिंग बोल लो, आर्क बोल दो, ये सारा प्रोड्यूस करते हैं सूरज और चांद के अराउंड में। दैट आर नोन एज हेलो फिनोमिना, ये जो प्रोसेस होता है जबकि हमारा सूरज के आगे ये लेयर आ गया और ये कलर रिंग्स या फिर आर्क जैसा शेप ले लिया, इस फिनोमिना को बोलते हैं हेलो फिनोमिना। तो ये तीनों हमारे हो गए फैमिली ए के क्लाउड्स। अब हम देखते हैं फैमिली बी के क्लाउड्स को। तो ये आप देख सकते हो फैमिली बी के क्लाउड्स, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। द क्लाउड्स इन दिस कैटेगरी आर मिडिल क्लाउड्स, इस कैटेगरी के क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं, मिडिल क्लाउड्स। इनका रेंज क्या होता है, इनका रेंज था 2 से 6 किलोमीटर। दोज क्लाउड्स दैट डेवलप इन द मिडिल लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये वैसे क्लाउड्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के मिडिल लेयर में डेवलप होते हैं। इन दिस फैमिली दीज आर क्लासिफाइड इन 2 सब कैटेगरीज, बी फैमिली को 2 सब कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला होता है ऑल्टोक्यूमुलस, ये क्या तो इसको समझ लेते हैं। इन दीज क्लाउड्स आइस वाटर इज प्रेजेंट, इस क्लाउड के अंदर आइस वाटर प्रेजेंट होते हैं। ग्रेइश और ब्लूइश ग्लोबुलर मासेस, इनका कलर कैसा होता है, ग्रेइश या फिर ब्लूइश कलर होता है। लुक्स लाइक सीप बैक एंड ऑल्सो नोन एज फ्लॉक क्लाउड्स, इसका मतलब है कि जब आप इन क्लाउड्स को देखोगे तो इनका कैसा होगा, सीप को आपने देखा, भेड़ देखा है आपने, तो उसके शरीर पे जैसा गोल गोल होता है रुई जैसा, वैसा ही इनका अपीयरेंस होता है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं सीप बैक। इसके बाद आता है ऑल्टोस्ट्रेटस, अब इसको समझ लेते हैं। इन दीज क्लाउड्स वाटर एंड आइस आर प्रेजेंट सेपरेटली, इस क्लाउड के अंदर वाटर और आइस दोनों सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। लुक्स लाइक फाइब्रस वेल और सीट एंड ग्रे और ब्लूइश इन कलर, ये एक सीट की तरह होते हैं। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, जो भी स्ट्रेटस क्लाउड होंगे, ठीक है, जिसमें भी स्ट्रेटस शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा, वो सारे क्लाउड्स हमारा एक लेयर की तरह होंगे, एक सीट की तरह होते हैं, ठीक है। और इस तो ये सभी स्ट्रेटस क्लाउड में अप्लाई होता है। तो आते हैं अपने ऑल्टो स्ट्रेटस पे, तो ये सीट की तरह होता है और इसका कलर कैसा होगा, ग्रे या फिर ब्लूइश कलर होता है। ये जो इस टाइप के जो क्लाउड होते हैं वो शैडो कास्ट करते हैं। रेन अकर्स इन मिडिल एंड हाई अल्टीट्यूड्स, मिडिल और हाई अल्टीट्यूड्स पे ये क्लाउड बारिश बरसाते हैं, ठीक है। तो फैमिली सी स्टार्ट करते हैं। सो इसमें क्या होता है, द क्लाउड इन दिस कैटेगरी आर लोअर क्लाउड, इस कैटेगरी के जो क्लाउड होते हैं वो लोअर क्लाउड कहलाते हैं। जैसे कि फैमिली ए के क्लाउड थे उनको बोलते थे हायर क्लाउड्स, फैमिली बी के थे उनको बोलते थे मिडिल क्लाउड्स, और इनको बोलते हैं लोअर क्लाउड्स। इसके बाद पॉइंट आता है
The height of these clouds extends from ground to upper level of 2.5 kilometers. मतलब ग्राउंड से 2.5 किलोमीटर के रेंज में ये क्लाउड्स देखे जाते हैं. In this family, like high clouds, there are 3 सब कैटेगरीज. इस फैमिली में हाई क्लाउड की तरह 3 सब कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से पहला है स्ट्रेटोक्यूमुलस. तो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्या होता है? These clouds are composed of water. इस क्लाउड कंपोज ऑफ वाटर होता है. और ये दिखते कैसे? तो देखो साइड में मैंने यहाँ पर इसका फोटो लगा दिया है. लुक्स सॉफ्ट एंड ग्रे, लार्ज ग्लोबुलर मासेस एंड डार्कर देन ऑल्टोक्यूमुलस. देखने में ये सॉफ्ट होते हैं और इनका कलर कैसा हो? ग्रे होगा. ठीक है. और ये ऑल्टोक्यूमुलस से डार्क होते हैं. ठीक है. आता है दूसरा क्लासिफिकेशन, स्ट्रेटस क्लाउड्स. इस क्लाउड में क्या होता है? These clouds are also composed of water. ये क्लाउड्स भी वाटर के कंपोज होते हैं. Mainly seen in winter season and occasional drizzle occur. ये क्लाउड हमारे विंटर सीजन में देखे जाते हैं. ठीक है. जो अभी के समय में मतलब जनवरी या दिसंबर के समय में जो क्लाउड आप देखते हो वो स्ट्रेटस क्लाउड होते हैं. इसके बाद तीसरा कैटेगरी आता है इसका, उसका नाम है निम्बोस्ट्रेटस. ठीक है. These clouds are composed of water और आइस क्रिस्टल. ये दोनों क्लाउड्स कंपोज ऑफ वाटर थे, बट इसमें आइस क्रिस्टल्स भी होते हैं. लुक्स थिक डार्क ग्रे एंड यूनिफॉर्म लेयर विच रिड्यूसेस द डे लाइट इफेक्टिवली. ये देखने में कैसे होते हैं? तो डार्क होते हैं, कलर इनका ग्रे होगा और यूनिफॉर्म लेयर होंगे. ठीक है. मतलब सब जगहों पे यूनिफॉर्म होते हैं. ऐसा नहीं है कि कहीं पे इनकी मोटी लेयर है कहीं पे पतली लेयर है, तो वैसा नहीं होता है. इसमें यूनिफॉर्म लेयर होती है और ये डे लाइट को भी रिड्यूस कर देते हैं. मतलब दिन की जो सूरज की रोशनी होती है उसको भी कम कर देते हैं. गिव्स स्टेडी प्रेसिपिटेशन. इन सभी क्लाउड्स में थोड़ा सा प्रेसिपिटेशन अवेलेबल प्रेजेंट होता है. समटाइम्स लुक लाइक इरेगुलर ब्रोकन एंड शेपलेस सीट. देखिए कभी कभी ये क्लाउड्स जो होते हैं वो ब्रोकन और शेपलेस सीट की तरह दिखाई देते हैं. मतलब बिखरे हुए, आसमान में बिखरे हुए एक लेयर की तरह ये दिखाई देते हैं. यही थे हमारा फैमिली सी के क्लाउड्स. अब देख लेते हैं फैमिली डी के क्लाउड्स के बारे में. तो ये रहा फैमिली डी. इस फैमिली डी में कैसे क्लाउड्स पाए जाते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. दीज क्लाउड्स फॉर्म ड्यू टू वर्टिकल डेवलपमेंट दैट इज ड्यू टू कन्वेक्शन. इस फैमिली के जो क्लाउड होते हैं वो वर्टिकल डेवलपमेंट के कारण फॉर्म होते हैं. अब वर्टिकल डेवलपमेंट क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ. तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ड्यू टू कन्वेक्शन. ये क्लाउड्स जो होते हैं वो कन्वेक्शन की मदद से फॉर्म होते हैं. अब कन्वेक्शन क्या होता है ये मैंने आपको सोलर रेडिएशन की वीडियोस में बताया हुआ है. एक बार पॉइंट होता है द मीन लो लेवल इज 0.5 किलोमीटर एंड मीन अपर लेवल गोज अप टू 16 किलोमीटर्स. मतलब इनका रेंज क्या होगा? रेंज रहेगा 0.5 किलोमीटर से 16 किलोमीटर के बीच में. थर्ड पॉइंट है इन दिस फैमिली 2 सब कैटेगरीज आर प्रेजेंट. इनमें से पहला है क्यूमुलस के बारे में भी जान लेते हैं. दीज क्लाउड्स आर कंपोज्ड ऑफ वाटर विथ वाइट मैजेस्टिक अपीयरेंस विथ फ्लैट बेस. इस टाइप के जो क्लाउड होते हैं वो कंपोज्ड ऑफ वाटर होते हैं और उनका अपीयरेंस वाइट मैजेस्टिक होता है और उनका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है इरेगुलर डोम शेप्ड एंड लुक लाइक कॉलीफ्लावर विथ वूल पैक एंड डार्क अपीयरेंस. ये कैसे होते हैं? कॉलीफ्लावर जैसे देखने में होते हैं और इनका अपीयरेंस डार्क होता है. ठीक है. अगला पॉइंट है दीज क्लाउड्स यूजुअली डेवलप इनटू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड विथ फ्लैट बेस. ये सारे क्लाउड जो होते हैं वो क्यूमुलोनिम्बस में डेवलप होते हैं. ठीक है. तो यही था हमारा क्यूमुलस क्लाउड्स. आता है दूसरा कैटेगरी क्यूमुलोनिम्बस. इसमें क्या होगा? अपर लेवल ऑफ दिस क्लाउड्स प्रोसेस आइस एंड वाटर इज प्रेजेंट एट द लोअर लेवल्स. These clouds produce violent winds, thunderstorms, hail and lightning during summer. समर के टाइम में ये जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं वो बहुत ही मतलब तेज हवाएं, थंडरस्टॉर्म्स हो गई, हेल्स हो गई या फिर लाइटनिंग हो गई, जैसे बिजली आसमान में चमकती है, उन सारी चीज़ों के लिए क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो यही था हमारा फैमिली डी का क्लाउड्स, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस. तो यहाँ पर अपना क्लाउड का जो टॉपिक था वो खत्म होता है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना,
शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप ऐसे वीडियोस देखते रहो। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में।